नमस्कार, व्योम टीवी के पेज में मैं उमेश शेरवान आपका फिर से स्वागत करता हूं। 2024 की राजनीति के नवनिर्वाचित विधायकों से एक अनुरोध। श्रीमान, जिस तरह से आजसू या जेएलकेएम के उम्मीदवारों ने सीजीएल की बात को मुखरता प्रखरता से रखा, पूरा रांची पट गया है इन सारी चीजों से। अब सीजीएल का मुद्दा जिस तरीके से गरमाया है, समझना यह होगा कि क्या झारखंड सरकार बैकफुट में आएगी या जिस रिजल्ट को रोकने की बात कही जा रही है, क्या उसका दूसरा प्रारूप बन सकता है। एक बहुत बड़ा विकल्प लाकर जो सामने लाकर रखा गया था कि झारखंड के युवाओं को नौकरी दी जाएगी। झारखंड के भी वो युवा जो लंबे समय से आज 2 साल 4 साल 5 साल 7 साल से नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, तो क्या कुछ उनके हिस्से में नौकरी मिलेगा या नहीं मिलेगा। अगर सीजीएल के घोटाले की बात करें, सीजीएल में पेपर लीक की बात करें, तो उस मुखरता प्रखरता से कुछ ना कुछ सरकारी दस्तावेजों में कहीं ना कहीं अगर गड़बड़ी हुई तो युवाओं का मांग को थोड़ा ध्यान में रखना पड़ेगा। अगर युवा आज सड़क पर है और कुछ युवा सड़क से सदन तक जाकर अपनी बात को रख रहे हैं, तो उन्हीं युवाओं के लिए रख रहे हैं जो कल झारखंड का भविष्य होते थे। झारखंड की भविष्य की बात को करने के लिए जिस तरीके से जेएलकेएम की तरफ से शुरुआत की गई, जेएलकेएम के सुप्रीमो जयराम महतो के द्वारा, मैं उनको कोटि कोटि धन्यवाद दूंगा। और एक बहुत बड़ी शुभकामना की राजनीति में जिस तरीके से उनका आगाज हुआ, उस आगाज में युवाओं की वो आवाज बने। दूसरा धन्यवाद श्रीमान हम तिवारी महतो जी को भी देंगे, आजसू मांडू के विधायक हैं, उनको भी विशेष कर देंगे कि वो भी मुखरता प्रखरता से युवाओं के लिए खड़े हैं। अब और क्या कुछ होना है, क्या 50 या 55 कॉन्सेप्ट के साथ, जब नई विचारधारा के साथ अब विपक्ष श्रीमान अपनी भूमिका पक्ष वाले 50-55 विधायकों के समक्ष रख पाएगी कि या नहीं रख पाएगी, सोचना पड़ेगा। अब यहां मेरा जो प्रश्न आकर खड़ा होता है, श्रीमान, अगर राजनीति की बात होती है तो इलेक्शन के पहले भाजपा की तरफ से मुखर होकर सीजीएल का मुद्दा रखा गया था। क्या इस बार सदन में फिर उसी तरह जोरदार तरीके से रखा जाएगा, या फिर अगर वाकई कहीं गड़बड़ी हुई तो घटक दल अगर जेएमएम के हैं तो क्या वो भी मुखर होकर इन बात को रखेंगे। क्या युवाओं की राजनीति, युवाओं का वोट उनके मायने रखता है या नहीं रखता। अगर कांग्रेस भी मुखरता के साथ इस चीजों को थोड़ा सा बैकफुट में हम आने की बात नहीं कर रहे, श्रीमान आप उनके घटक दल हैं, वर्तमान में सरकार में आपकी प्रमुख भूमिका है और मंत्री परिषद में भी आप आ चुके हैं। श्रीमान राजद के भी माननीय विधायकों से एक अनुरोध करेंगे कि आप मंत्री परिषद में आ गए हैं, हो सकता है मंत्रिमंडल के अंतर्गत अगर युवाओं का केंद्र बिंदु, युवाओं का ध्रुवीकरण आप राजनीति में मानकर चले, स्वार्थ की राजनीति के अंतर्गत भी अगर करना हो, तो क्यों नहीं सीजीएल का मुद्दा को एक नया इंपैक्ट देकर युवाओं के हक की बात करें। युवाओं का बात इसलिए करना है श्रीमान, राजनीति केवल 2024 तक ही सीमित नहीं रहेगा। 2024 के बाद 2029 भी आएगा और इसी 2024, 29 और 2000 आगे की बात जब बढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं एक बात तो तय है कि इसी युवाओं को आपको कर्णधार मानना पड़ेगा। यही वो आपके वोटर बनेंगे, यही वो आपके सपोर्टर भी बनेंगे। ये वोटर और सपोर्टर की राजनीति लंबे समय से चलती आई है, लेकिन इस बार युवाओं ने एकदम बिल्कुल 100% एक स्ट्रॉन्ग स्टेप लिया है, भैया हमको आपका रिजल्ट मंजूर नहीं है। अब क्या कुछ हाईकोर्ट के हवाले से निकल कर आएगा, हालांकि हाईकोर्ट मुखर और प्रखर होकर इन चीजों में दस्तावेज के माध्यम से आगे बढ़ेगी। मुझे लगता है अब युवाओं को भी थोड़ा समझना पड़ेगा कि जिस तरीके से रिजल्ट आकर अब ज्वाइनिंग तक की बात कही जा रही है, क्या बैकफुट में सरकार को लाना आसान होगा। अब रही बात चौक चौराहों पर, जिले के अंतर्गत पूरी जगहों पर विरोध हो रहा है। अब विरोध का स्वर केवल जेएलकेएम के तरफ से नहीं है, विरोध का स्वर तमाम झारखंड और झारखंड की बात करने वाले यहाँ युवाओं के साथ भी है। जो युवा यहाँ के नहीं है, अगर उनके रिजल्ट को लाकर रखा गया तो विरोध तो लाजमी था। विरोध तो लाजमी था। विरोध इसलिए लाजमी था क्योंकि आपने बात किया था झारखंड की, आपने बात किया था झारखंड के उन मुद्दों की, आपने बात किया था झारखंड के अंतर्गत नौकरी के उन स्थायीकरण की जहां पर झारखंडियत की बात सुशोभित की जाती थी कि यहाँ के लोगों को मिलेगा, यहाँ के युवाओं को बेनिफिट मिलेगा। लेकिन जो युवाओं के तरफ से सड़क से सदन तक आरोप लगाया जा रहा कि 70 से 80% जो ज्वाइनिंग का लेटर तैयार है श्रीमान, वह पूरी तरह से बाहरी लोगों को है। अब बाहरी कौन और भीतरी कौन, इसका समीकरण बनाने के लिए श्रीमान न्यायिक प्रक्रिया ने, लेकिन एक चीज तो तय है कि छात्र में उबाल है, छात्र बवाल काट रहे हैं। बवाल इसलिए काट रहे हैं क्योंकि उनके हक की बात है, उनके भविष्य की बात है, और वो सबसे बड़ा बात है कि जो समस्याओं के बीच से निपुणता के माध्यम से अपने आप को लाकर रखना चाहते हैं, अपने भविष्य को संवारना चाहते हैं, अपने भविष्य को अमली जामा पहनाना नहीं चाहते, बल्कि वो यही चाहते हैं कि इसी राज्य में सेवा दे और एक बेहतर अधिकारी के रूप में सेवा दे। क्या उनके सपने होंगे साकार? क्या उनके सपनों में लगेगा एक नई
उड़ान, अगर ये उड़ान चाहते हैं तो सदन में इसका चर्चा होना चाहिए। श्रीमान, सदन होता ही है इसलिए कि पक्ष विपक्ष के अंतर्गत राजनीतिक योजनाओं को धरातल पर लाया जाए। अगर विपक्ष जिस तरीके की बातें आपके पास रख रहा है, अगर उसको घेराबंदी आप नहीं करते हैं, अगर उसको चार दीवारी के अंतर्गत बंद नहीं करते हैं, अगर राजनीतिक समीकरण का उसको अमली जामा पहनाने की बात तो हम नहीं कर सकते, क्योंकि छात्र देश के भविष्य, छात्र युवा हैं और छात्र ही सीजीएल का मुद्दा उठा रहे, ना कि कोई राजनीतिज्ञ। अगर छात्रों ने इस बार ठाना है कि सीजीएल का रिजल्ट वापस करवाना है और क्या कुछ नया होना है, यह तो अब सदन की बात है। सदन में एक चर्चा मांग रहा है, सदन में एक बेहतर चर्चा मांग रहा है। स्पेशल सत्र के दौरान जिस तरीके से बात इस पर गरमाया, अब तो यही हम कहने जा रहे हैं श्रीमान, छात्रों को कौन समझाएगा? क्या जेएमएम के सरकार के मंत्री जाकर समझाएंगे, या जेल कैंप के माननीय जयराम महतो समझाएंगे, या अन्य पार्टियों के माननीय विधायक समझाएंगे, या सदन के अंतर्गत जो लोग सक्षम अधिकारी हैं वो इनसे बात करेंगे? अब यह है कि संसदीय बोर्ड के अंतर्गत, क्या संसदीय प्रणाली के बाद संसदीय छात्र के अंतर्गत संसदीय भविष्य को लाकर रखा जा सकता है? क्या यही है हमारा राज्य? क्या यही है हमारी प्रणाली? क्या यही है हमारा विरोध कि केवल लाठियों के जोर पर युवाओं को समझाया जाए, चाहे वो बिहार का बीपीएससी का मुद्दा हो, चाहे झारखंड का? श्रीमान, युवाओं पर अगर लाठी बरसाते हैं तो 5 साल के बाद जवाब तो आपको देना पड़ेगा। इस बार बात स्पष्ट है कि युवाओं के साथ अगर गलत हुआ नहीं है तो युवा को बैकफुट में आपको आना पड़ेगा, और युवा अगर बैकफुट में नहीं आ रहा, लगातार एक ही चीज पर अगर स्टैंड बाय है, तो आपको बात करना पड़ेगा। One of the best process that you should go with the conversation, and unless and until having the strong conversation, I don't think that there is a proper solution which might be come in this case. So this is my honest request from the entire community system of that ministerial group. प्लीज भाई साहब, आपको समझना होगा, युवा अब जयराम महतो जिस तरीके से इन बातों को रख रहे हैं, जयराम महतो जिस तरीके से मुखरता से सदन के पहले दिन में ही उन्होंने इस बात को रखा, कार्रवाई तो क्या होना है, नहीं होना है, अपनी जगह है, लेकिन यह तय है श्रीमान, देश अगर राज्य के विकास की परिपाटी की बात करता है और देश के नेता अगर राज्य की परिपाटी के विकास की बात करते हैं, तो इस विकास में युवा कहां? हम तो पूछेंगे कि पेज से लगातार मैं ये जानना चाहता हूं कि विकास की प्रणाली के तंत्र में केवल जयराम महतो के हिस्से में ही प्रश्न है क्या, या केवल तिवारी महतो जी के हिस्से में ही प्रश्न है क्या? अन्य विपक्ष के जो भी नेता हैं मुखर से सदन को घेरने में, दूसरी चीजों में बैठ जाते हैं, लेट जाते हैं, सो जाते हैं, इस बार क्या युवा के पक्ष में होंगे? मैंने सदैव इस बात को आइडेंटिफाई करके रिकॉग्नाइज किया है कि अगर युवा की बात आप रत्ती भर अब तिरस्कार करेंगे, अगर युवा के मुद्दों को रत्ती भर आप छोड़ेंगे, तो श्रीमान तय है कि कहीं पूरी युवा भटक कर, कहीं युवा सिमट कर ना रह जाए। अगर राजनीति के पखवाड़े में आप अपने गलियारों को चमकाना चाहते हैं, अगर पॉलिश चाहते हैं श्रीमान, तो इस पॉलिश के पीछे सबसे बड़ी पॉलिश युवाओं के साथ होगी। जय हिंद श्रीमान, मैं उमेश, मेरी तो एक ही कोशिश है, युवाओं के साथ भी मुखरता प्रखरता के साथ व्योम टीवी का आवाज बुलंदी के साथ उठेगा। सीजीएल का मुद्दा अगर सही है तो श्रीमान सीजीएल की बात के लिए सीजीएल का संसदीय बोर्ड बैठाकर कहीं ना कहीं एक छात्र के प्रतिनिधि मंडल से बात करने की जरूरी है, अन्यथा मुझे लगता है अंतिम रास्ता न्यायिक प्रक्रिया के हाथ में ही होगा। जय हिंद श्रीमान, जोहार जरकंग, आपका दिन और रात सुख सक्षमता के साथ हो, लेकिन युवाओं का भविष्य भी उतना ही चमके जितना कि अधिकारी का गाड़ी चमकता है, जितना कि नेताओं का गाड़ी और बाड़ी चमकता है, जितना कि डैश चमकता है श्रीमान। जय हिंद।